ये वाले देखो, वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। रेट है ये 850 की है क्या? ये अच्छा एक 950 की है क्या? एक में 3 है, इसमें अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़े का व्लॉग। और आज हम यहाँ पे आए हैं फ्लावर्स लेने के लिए, साथ कुछ ना डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह जो है ना वो देख रहे हैं। साथ साथ आपको मैं विज़िट भी करवाऊँगी, चीज़ों का सारा आपको दिखाऊँगी। मार्केट में ना कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आई हैं। इतने प्यारे फ्लावर्स थे, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे। और ये देखें कि आप अपनी बालकनी में रखने के लिए या फिर आप अपने रूम में लगाना है और फिर भी गैराज में रखने हैं तो फिर भी मतलब कि इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना कि आप इसको जगह जगह पे भी डिस्प्ले करना चाहें ना तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। वो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आई थिंक यू नो। तो ये वाली जो बात है ना, क्या ही बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती है। और जैसा कि ईद भी आ रही है तो आपका घर तो 14वीं का चांद बन जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो इस तरह के फ्लावर्स जो है ना उनको लेके आते रहा करें। मैंने ये नहीं कहा कि लेके आएँ, मैंने ये कहा है कि लेके आते रहा करें। इसका मतलब ये कि कभी कोई इंसान फ्लावर ले लेता है, कभी कोई ले लेता है। तो इस तरह से आपको ना इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगेगी और मतलब आपका बजट भी जो है ना वो मुनासिब बन जाएगा अगर आप मतलब परचेज़ करते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक ही दम परचेज़ कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको आपका बजट जो है ना वो ज़्यादा लगने लग जाएगा, क्योंकि हमने शॉपिंग सिर्फ फ्लावर्स की नहीं करनी होती, हमने और बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो कुछ मुझे सीनरी वगैरह बहुत प्यारी लग रही थी। और क्या बात है जी, ये जो सनफ्लावर्स की ये जो है ना फ्लावर, ये तो इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने ज़्यादा। मेरा बस चले ना तो मैं पूरा घर इन्हीं फ्लावर्स के साथ सजा दूँ, इतने मुझे ना ये ज़बरदस्त लग रहे थे। और आज का व्लॉग जो है ना ये फुल फ्लावर्स के ऊपर ही है, फुल डेकोरेशन के ऊपर ही है। कुछ मुझे ना यहाँ मार्केट से अकेले लीव्स मिल रहे थे, मतलब जैसे एक एक लीव जो है वो उसकी आप डेकोरेशन करना चाहें ना तो आप ये भी लगा सकते हैं। आज मैंने कोई नाशी वगैरह अपलोड नहीं की क्योंकि कुछ पता नहीं है कि चाँद ही नज़र आ जाए ईद का या फिर आज चाँद रात हो जाए। अभी तक कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, इसलिए पता कोई नहीं कि आज जो है ना वो रोज़े की तैयारी करेंगे या क्या करेंगे। तो मैंने सोचा चलें फिर ना आज ही करती हूँ कि आज ना जो शॉपिंग का व्लॉग है ना वो मैं आप फ्रेंड्स के लिए ना अपलोड कर देती हूँ। फ्लावर्स तो छोटे छोटे हैं लेकिन इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, मैं तो देख के सुन के परेशान ही हो गई कि वो फ्लावर जिसकी ना मतलब कुछ दिनों में, कुछ मंथ मतलब पहले तकरीबन 800 इसकी पर ना थी, रेट वगैरह था, तो वो तो जी पहुंचा हुआ है 1500 पे, 1800 पे, इस तरह से उसकी प्राइस हो रही है। लेकिन खैर ये बहुत प्यारी शॉप है। चलें जी, मैं आज आपको इस शॉप का विज़िट भी करवाती हूँ। ये ना मुझे तकरीबन 3 से 4 साल पहले, बल्कि 6 साल पहले ये शॉप मुझे मिली थी। और ये फैसलाबाद में ना मतलब होलसेल की शॉप है और ये तकरीबन 6 से 7 साल पहले मुझे मिली थी। ये बहुत ही प्यारी शॉप है इनकी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है फ्लावर्स वगैरह की। तो अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं और कुछ इस एरिया में रहते हैं तो आपको इस शॉप का पता होगा, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको पता नहीं होगा। तो ये जी फैसलाबाद का जो घंटा घर है ना, वहाँ पे जो मिंट गुमरी बाज़ार है, मैं आपको फुल इसका एड्रेस समझा रही हूँ। उसी आपने ना उसमें उसका जो सामने वाला बाज़ार होगा ना मिंट गुमरी बाज़ार का, आपने वहाँ आ जाना है तो वहाँ से ये शॉप आपको इजीली मिल जाएगी। बहुत प्यारी यहाँ पे वैरायटी है, फुल आप घर को अपने ना बहुत प्यारा सा डेकोरेट कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस को डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब कोई भी आप काम करते हैं तो आप उसको बहुत ही प्यारा सा बना सकते हैं। एक तो ये होता है कि जो होते हैं ना ओरिजिनल फ्लावर्स, वो तो उनकी तो खुशबू ही और होती है, उनकी तो बात ही बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर इतना टाइम ना हो ना उनकी केयर करने के लिए तो फिर इस तरह के जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं ना वो तो ज़रूर लेके आए मार्केट से। तो बस इसी तलाश में मैं भी निकली थी। कुछ फ्लावर्स वगैरह ना मैं देख रही थी कि मैं उनको ना ले लूँ, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको ना पहले भी बताया है। लेकिन यहाँ इनके पास वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, मतलब तकरीबन हर कलर्स में है। बेल वगैरह अगर आपको चाहिए किचन में आपने डिस्प्ले करनी है, या फिर कोई भी मतलब कॉर्नर है घर का वहाँ पे आपने डिस्प्ले करना है ना, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। और कुछ ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं फ्लावर्स वगैरह, इनकी रेंज कम है, तकरीबन ये 150 की रेंज पे हैं। और मतलब ये आप ले सकते हैं, जैसे हमने घर के किसी कॉर्नर में कोई डेकोरेशन पीसेस का जो होता है फ्रेम सा वो रखा हुआ है, तो उसके ऊपर आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी स्पेसेस जो हमारी थोड़ी बहुत रह जाती हैं वहाँ पे आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। तो जी ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। कुछ देर बाद जो है ना वो आपको चांद रात का व्लॉग भी मिलेगा। तो क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई है, मैं स्टार्टिंग पे जो है ना वो ये कर रही थी, इसमें सारी फॉर्मेटिंग कर रही थी, एडिटिंग मतलब कर रही थी इस पे, और साथ में ऐलान होना शुरू हो गया कि भाई चांद जो है ना वो नज़र आ गया है, तो चांद रात सेलिब्रेशन जो है ना वो करना स्टार्ट कर दे। तो इंशाल्लाह
मैं आप फ्रेंड्स के साथ इस व्लॉग के बाद जो चांद रात की जो तैयारियां श्यारियां ना वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं शेयर करूंगी क्योंकि बच्चे जो है ना वो सो गए हैं, बच्चों को नींद आई हुई थी क्योंकि आज जो है ना वो हम लोग गए हुए थे बच्चों के मामू की तरफ, उनकी खाला के साथ मिलने के लिए गए हुए थे। तो इसलिए ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक गए। कुछ मैं रूटीन उनकी बनाई हुई है बच्चों की, जैसे कि आप भी जानते ही हैं, मेरी अक्सर जो यूट्यूब फैमिली है ना वो जानती है कि मैंने बच्चों की जो है ना वो रूटीन सेट की हुई है। मतलब दोपहर में वो सो जाते हैं और शाम में जो है ना वो उन्होंने उठना होता है, उसके बाद मैंने सारे काम शाम करने होते हैं। तो ये कि जब बच्चे सो जाते हैं ना तो तभी मुझे टाइम मिलता है काम करने का, अदरवाइज़ बच्चे सारा दिन तंग ही करते रहते हैं, छोटे बच्चे हैं कुछ इस वजह से। और जो लोग नहीं जानते तो प्लीज़ वो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स होते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जानते हैं और जो नहीं जानते वो जान जाएंगे इस वीडियो के बाद। आज की प्यारी बात की तरफ चलते हैं। तो आज की प्यारी बात ये है जी कि जो अप्स एंड डाउन्स है ना, यानी कि उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं, वो तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। वो लाजमी हर इंसान की लाइफ में ना आते हैं। तो जैसे कि हम अक्सर सोचते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ लेकिन जो बाकी सब लोग हैं ना वो रिलैक्स हैं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह की जो परेशानियाँ हैं ना, मुख्तलिफ़ तरह की जो कंडीशंस होती हैं ना उसमें फंसा होता है, उसमें घिरा होता है। तो आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी और माइंड फ्री होकर ना, टेंशन फ्री होकर आपने सारे काम शाम जो भी आप कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं, किसी भी काम को आपने स्टार्ट किया है, कोई नया काम कर रहे हैं या फिर कोई पुराना काम ही कर रहे हैं ना, तो आपने बस वो करते रहना है, कॉन्स्टेंटली करना है और बस उसी पे फोकस करना है और किसी भी दुनिया की बात की तरफ जो है ना वो ध्यान नहीं देना। क्योंकि जो दुनिया है ना वो नाम ही टेंशनों परेशानियों का है। मैंने तो यही रियलाइज़ किया है लाइफ से। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो खारदार झाड़ी की तरह है। मतलब ये झाड़ियाँ जो है ना वो चुभती रहती हैं और कांटों की तरह चुभती रहती हैं। तो बस कुछ लोग हमारे कांटों की तरह चुभती रहती हैं तो बस कुछ लोग हमारे साथ इस तरह के मिल जाते हैं कि वो कांटों की तरह चुभने लग जाते हैं। तो उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, उनको इग्नोर करना। ये है जी आज की प्यारी बात। अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वैसे तो आज चांद रात जैसा कि अनाउंसमेंट हो चुकी, चांद रात आ चुकी है। तो ये एक छोटा सा लेसन मैंने अपने फ्रेंड्स को देना था क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो किसी की बात को लेके इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो उनकी जो चांद रात और ईद है ना वो भी ख़राब हो जाती है। ये जो मज़े हैं ना ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इनको ख़राब नहीं करना। अच्छा, मेरी मदर को इतनी ज़्यादा चांद रात की ईद की खुशी होती थी ना जब वो थे, तो उनको मेहंदी लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। उनको मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद थी। हम में से बल्कि मेरी अक्सर यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इंशाल्लाह मैं आप फ्रेंड्स के लिए मेहंदी के भी बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो है ना वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। मेहंदी कैसे लगाते हैं, बिगनर्स कैसे मेहंदी लगाएं या बाकी लोग कैसे लगाएं, इंशाल्लाह वो वीडियोज़ भी मैं आप फ्रेंड्स के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है। तो मेरी जो मदर है ना उनको बहुत ही ज़्यादा मेहंदी पसंद थी, इतनी ज़्यादा पसंद थी कि जब उनके एक हाथ पे लगती थी ना तो वो दूसरा हाथ भी अपना आगे कर लेते थे कि ना इस पे भी लगाओ, और अगर उस पे नहीं लगाते थे ना तो वो नाराज़ हो जाते थे कि मेरा दूसरा हैंड देखो कैसे खाली लग रहा है, तो आपने इस पे नहीं लगाई। तो माएँ जो होती है ना उनके प्यार करने का एक अंदाज़ ही बहुत ही ज़्यादा ना डिफरेंट होता है। मतलब वो मुख्तलिफ़ तरह से आपको जो भी वो कहते हैं, जो भी करते हैं ना उसमें प्यार ही झलकता है। लेकिन ये बातें हमें बहुत देर के बाद समझ में आती हैं कि वो सारा कुछ जो है ना वो क्या था, उनके प्यार करने का स्टाइल था, वो सारी बातें जो है ना। तो अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करें, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करें कि आप उनके बहुत थोड़ा सा जो कर्ज़ है ना शायद कि वो अदा कर दें। हालांकि हम कभी भी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सकते जो कुछ हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं ना, हम कभी भी उनका एक कतरे के बराबर भी जो है ना उनका कर्ज़ अदा नहीं कर सकते। लेकिन हमें फुल कोशिश करनी चाहिए, फुल एफ़र्ट करनी चाहिए कि हम लोग ना उनकी इतनी ज़्यादा खिदमत करें कि वो हमेशा खुश रहें, कोई भी उनकी लाइफ में परेशानी ना आए और कोई भी ऐसा इंसान जो है ना वो उनको ना मिले जो कि उन्हें परेशान करे। ये थी जी आज की अच्छी बात। आई होप सो आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो जो है ना वो फुल फ्लावर